नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चार धाम सड़क परियोजना मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्कुलर को लागू करने का निर्देश। जी हां दोस्तों, चार धाम सड़क परियोजना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्कुलर को लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें चीन से जुड़ा सीमा क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में सेना के वाहन भी जाएंगे तो सड़क की चौड़ाई 5 मीटर की जगह 7 मीटर रखने की मंजूरी दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 के सर्कुलर के मुताबिक ही चलें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। कुल 11,700 करोड़ रुपए की इस परियोजना के जरिए सनातन धर्म के चारों धामों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब इस मुद्दे पर घिरा चीन, ऑस्ट्रेलिया ने वापस बुलाए पत्रकार, अमेरिका ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, महामारी के चलते अलग थलग पड़े चीन के रिश्ते ऑस्ट्रेलिया से लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सभी पत्रकारों को चीन से वापस बुला लिया है। सोमवार को आखिरी 2 पत्रकारों ने भी बीजिंग छोड़ दिया। उधर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन विदेशी पत्रकारों को डराने धमकाने में लगा है। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों में तनाव बढ़ा है, खासकर चीन द्वारा ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों को हिरासत में लेने की घटनाओं के बाद से दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। जिन 2 पत्रकारों ने सोमवार को चीन छोड़ा, उन्हें भी स्थानीय सरकार ने पूछताछ के लिए तलब किया था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अमेरिका ने भी पत्रकारों के मुद्दे पर चीन को घेरा है। अमेरिकी पत्रकारों के प्रेस क्रेडेंशियल रिन्यू नहीं करने को लेकर अमेरिका ने बीजिंग को आड़े हाथों लिया। अमेरिका का कहना है कि चीन विदेशी पत्रकारों को डरा धमका रहा है, उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा कि अमेरिका सहित विदेशी पत्रकारों को धमकाने परेशान करने का चीन का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से घेर लिया है। आज उन्होंने सरकार पर LIC में हिस्सेदारी बेचने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए हमला करते हुए कहा कि LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। दोस्तों राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बहाली की भरपाई के लिए वे देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। दोस्तों अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक अखबार की खबर की कटिंग भी लगाई, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार LIC में 25% हिस्सेदारी को बेचेगी। इस खबर में लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने LIC में हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया है। इसे सेबी, इरडा और नीति आयोग समेत संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा गया है। वैसे दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा सरकारी चीजों को प्राइवेट हाथों में सौंपने को लेकर आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। LAC पर फायरिंग, चीन की साजिश को भारतीय सेना ने किया फेल, लद्दाख में खदेड़ा। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर मई से जारी तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। दोस्तों सोमवार की रात को लद्दाख सीमा पर वो हुआ जो पिछले 4 दशक में नहीं हुआ था। LAC पर बीती रात गोलीबारी की घटना हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को निशाना नहीं बनाया गया। ऐसे में जहां दोनों देश बातचीत से मसला सुलझाने की बात कर रहे हैं, तब LAC पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लद्दाख सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। काला टोप और हेलमेट टॉप समेत पैंगोंग इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना का कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। यही कारण है कि चीन की सेना बौखला गई है। इसी बौखलाहट में चीनी सेना सोमवार की रात को बॉर्डर पर आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान भारतीय सेना की ओर से वार्निंग शॉट दागे गए, यानी कि चेतावनी के लिए हवा में फायरिंग की गई, जिसके बाद चीनी सेना के जवान पीछे हट गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, इस महामारी की जांच के लिए जरूरी नहीं होगा डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन।
जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें उसने कहा कि राजधानी दिल्ली में इस महामारी की RT-PCR टेस्ट के लिए डॉक्टर्स द्वारा लिखा गया पर्चा अनिवार्य नहीं होगा। जानकारी के लिए दोस्तों आपके लिए बता दें हम कि अब तक किसी व्यक्ति को इस महामारी की जांच करवानी होती थी तो उसके लिए डॉक्टर के पर्चे या फिर इस महामारी के लक्षणों का होना अनिवार्य था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला ऐसे समय में सुनाया है जब देश भर के लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। हाईकोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि महामारी की जांच के लिए लोगों को दिल्ली के पता के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को साथ ले जाना जरूरी होगा। इसके अलावा इस महामारी परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस ने आम जनता के लिए बाजार में उतारी इस महामारी की वैक्सीन, भारत के लिए भी आई अच्छी खबर। जी हां दोस्तों, इस महामारी वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि रूस ने नागरिकों के लिए इस महामारी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के पहले बैच का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। टास समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्रकारों से कहा कि रूसी क्षेत्रों में इस वैक्सीन को जल्द ही सप्लाई करने की उम्मीद है। उधर भारत में भी जल्द ही लोगों को इस महामारी की वैक्सीन मुहैया हो जाएंगी। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को दूसरे दौर के इंसानों पर ट्रायल की परमिशन मिल गई है। मंगलवार से इसका ट्रायल शुरू भी हो रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक रूस में इस महामारी संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन का पहला बैच गेमगोविडवेक गोमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने डेवलप किया है, जिसके बाद नागरिकों के बीच इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसका प्रोडक्शन किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत मामला, ड्रग्स मामले में हुआ बड़ा खुलासा, रिया चक्रवर्ती ने किया जुर्म कबूल, हो गई है अब गिरफ्तारी भी। जी हां दोस्तों, एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर लिया है कि वे नशे की सिगरेट का सेवन करती थी। रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में कबूल किया कि वे BUD से भरी सिगरेट पीती थी, यानी कि गांजे से भरी हुई सिगरेट का वह सेवन करती थी। दोस्तों रिया ने सुशांत के साथ नशे की सिगरेट पीने की बात कबूल की है। रिया के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। रिया के घर से बरामद उसके पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट को एनसीबी ने बरामद कर लिया है, जिसकी फोरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है। रिया के घर से बरामद हुए गैजेट्स में यह खुलासा हुआ है कि साल 2017, 18, 19 में रिया की ड्रग्स मंडली काफी ज्यादा एक्टिव थी। एनसीबी के सामने रिया की ड्रग मंडली के कई राज सामने आए हैं, साल 2017, 18, 19 से जुड़े हैं। दोस्तों जांच एजेंसियों के हाथ रिया के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ड्रग्स मंडली से जुड़े फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स, SMS भी बरामद हुए हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड के वो तमाम बड़े चेहरे अब एनसीबी के रडार पर आ गए हैं। दोस्तों देखने वाली बात तो यह रहती है कि अब ड्रग्स का यह कनेक्शन बॉलीवुड के कितने राजों को तार तार कर देता है। वैसे दोस्तों रिया के वकील ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह से प्यार करने की सजा भुगत रही है। उन्होंने एक नशेड़ी से प्यार किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं कि क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में इस महामारी की स्थिति लगातार विकट होती जा रही है। पूरी दुनिया में भारत ने संक्रमितों के मामले में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। भारत में अब तक 43 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज भारत में हो चुके हैं, जिनमें से 73,000 से ज्यादा की जान चली गई है। महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इन तमाम राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए पूरी दुनिया की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। बात की जाए पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,72,00,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 8,91,000 के पार है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 63 लाख से ज्यादा संक्रमित है, जिनमें से 1,88,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इंडिया, ब्राजील, रशिया, पेरू, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, ईरान आदि देशों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंक में इस साल आएगी बम्पर नौकरियां, एसबीआई दे रहा है 14,000 से ज्यादा नौजवान को बड़ा मौका। जी हाँ दोस्तों, सरकारी सेक्टर में अपना करियर तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर बड़े दिनों बाद आई है। जल्दी दोस्तों देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में बड़े पैमाने पर भर्ती निकलने वाली है। एसबीआई ने कहा है कि वह इस साल करीब 14,000 पदों पर नियुक्तियां करेगी। एसबीआई इन दिनों वीआरएस को लेकर चर्चा में है। बैंक अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ला रही है। बैंक ने वीआरएस पर सफाई देते हुए कहा है कि वीआरएस को बैंक की लागत कम करने और स्टाफ को कम करने के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन को एक और बड़ा झटका, भारत के साथ मिलकर 5G तकनीक बनाएंगे दो शक्तिशाली देश। जी हां दोस्तों, चीन को एक और झटका देते हुए भारत, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला कर लिया है। इसके लिए सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु और तेल अवीव के आईटी हब आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। इस तकनीक का विकास होने पर उसे बाद में तीसरी दुनिया के देशों के साथ भी साझा किया जाएगा। इस अहम घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी की उप प्रशासक बोनी गिलिक ने आगे कहा कि अभी तो बर्फ पिघलने की शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में यह सहयोग और गहरा होता जाएगा। तीनों देश मिलकर भविष्य की तकनीकों पर रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, झमाझम बारिश के लिए हो जाइए तैयार, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा फिर बदलेगा मौसम। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश भर में अब तक सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मानसून ने फिलहाल जारी रहने की संभावना को नकारा नहीं है। सितंबर के तीसरे सप्ताह से देश के कई हिस्सों में ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल बारिश को लेकर जारी किए गए पूर्वानुमान 80% से ज्यादा सही साबित हुए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन के मुताबिक इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने अच्छी बारिश दी है। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अच्छी बारिश होने से इस साल फसलों के बेहतर उत्पादन से किसानों को काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। साथ ही दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटे के मौसम समाचारों की, तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मध्यम से भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी और उत्तरी ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड में भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना और ज्यादा उछला, चांदी में भी आई चमक। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत 122 रुपए बढ़कर 51,989 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले कारोबारी दिन यह कीमत 51,867 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 340 रुपए बढ़कर 69,665 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1930 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी $26.91 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चलाया इस महामारी के खिलाफ जागरूकता अभियान, दिल्ली वालों से की खास अपील। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को फोन कॉल और अन्य मीडिया माध्यमों से इस महामारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। सीएम का कॉल दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को जाएगा। साथ ही वह रेडियो, टीवी, आउटडोर होर्डिंग्स, ऑनलाइन संचार माध्यमों से भी लोगों को इस महामारी से बचने और एहतियात बरतने का संदेश देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में इस महामारी के हालात काबू में है, लेकिन टेस्टिंग दुगनी होने पर कुछ लोगों की लापरवाही से पिछले कुछ दिनों में इस महामारी के केस बढ़े हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता को सीधा संदेश देने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत के दफ्तर को बीएमसी ने बताया अवैध, नोटिस चिपकाकर 24 घंटे के अंदर मांगे सारे दस्तावेज। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत और महाराष्ट्र सरकार के बीच लड़ाई अब आर पार हो चली है। बीएमसी ने कंगना रनावत के बांद्रा पाली हिल में बने मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस के बाहर नोटिस चिपका दिया है। बीएमसी का कहना है कि कंगना रनावत का ये ऑफिस अवैध तरीके से बनाया गया है। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के बाहर चिपकाए नोटिस में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं, वरना जरूरी कार्यवाही की जाएगी। कंगना का आरोप है कि बीएमसी की यह कार्यवाही शिवसेना के दबाव में की जा रही है। उन्होंने कहा कि दफ्तर के सभी दस्तावेज मेरे पास है, जिन्हें जाकर उनके सामने पेश करूंगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म पर रिया चक्रवर्ती का लगा ग्रहण, सुशांत सिंह के फैंस के गुस्से की वजह से नहीं मिल पा रहा खरीदार। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी की वजह से पूरे देश में सभी सिनेमा हॉल काफी लंबे समय से बंद है, इसलिए सभी नई फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। इसी बीच दोस्तों अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन ताज़ा खबरों के मुताबिक अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे के डिजिटल रिलीज में कोई भी OTT प्लेटफॉर्म दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। शहंशाह स्टारर फिल्म को कोई सस्ते में भी नहीं खरीदने को तैयार है, जिसकी खास वजह रिया चक्रवर्ती है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती का भी एक अहम किरदार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने कहा यह महामारी आखिरी नहीं है, अगली चुनौती के लिए तैयार रहे दुनिया। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि यह महामारी का वायरस संक्रमण आखिरी महामारी नहीं है और दुनिया भर के देशों को भविष्य में आने वाले संकटों को लेकर तैयार रहना होगा। यही नहीं, किसी भी समस्या से हम निपट सकें, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सभी देशों को निवेश करना होगा। घेब्रेयेसस ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि यह आखिरी महामारी नहीं होगी। इतिहास ने हमें सिखाया है कि महामारी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अगली बार महामारी आने पर हम सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में काफी प्रगति के बावजूद कई देशों ने अभी तक अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर सही दिशा में ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में सभी देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में भारी निवेश करना होगा। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी कि दोस्तों भारत में कुल मिलाकर कितने स्टेट हैं और साथ ही कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? अगर दोस्तों आप सही संख्या जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।